Dear students, hope you are fine. So as you see here, that is the topic, population pyramid of India. Population pyramid of India. So we can this highlight represent the population of India by the pyramid diagram. यहाँ पे मैंने एक जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको मैंने pyramid डायग्राम से या पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है इंडिया का I represented it through the diagram that is already the pyramid diagram. It is a triangle shaped diagram. So this diagram has a resemblance almost that is the triangle. So or we can say when we draw the diagram, when we draw the pyramid of population of any country, it is almost shape becomes a triangle like, so it is also known as this triangle like diagram. In previous lecture I clear with you that the population composition means the structure of population, yani this in the population composition how many are there, males and females, that is the sex ratio, literate, illiterate, and moreover this the children, this age group, children age group and other working adult age group, young age group, and the sex ratio in each age group. So this is known as the structure of population, or we can say it is the composition of population. लेकिन इस structure of population या composition of population को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम से. अगर आपको किसी कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ना तो आप उसका पिरामिड बनाइए. आप या पिरामिड को देखिए तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री क्लियर होगा. तो मतलब अगर आपको कंपोजिशन पढ़ना है तो आप पिरामिड डायग्राम को देख के उसकी कंपोजिशन को आपको क्लियर होगा. वहां पे कंपोजिशन में क्या क्या चीजें क्लियर होंगे ऑलरेडी दैट इज द एक तो आपको डिफरेंट एज ग्रुप्स और इन ईच एज ग्रुप दिस सेक्स रेशियो, हर एज ग्रुप में कौन कौन सा सेक्स रेशियो है. उसके बाद अडल्ट पॉपुलेशन कितनी है, यंग पॉपुलेशन कितनी है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन कितनी है, कौन सा ग्रुप ज्यादा है, और ईच एज ग्रुप में सेक्स रेशियो क्या है, प्रोडक्टिव कितने हैं, अनप्रोडक्टिव कितने हैं, एंड वन मोर थिंग बर्थ रेट्स कितने हैं, डेथ रेट्स कितने हैं, और क्या दिस यंग पॉपुलेशन ज्यादा है या चिल्ड्रन पॉपुलेशन ज्यादा. ये सारी चीजें वहां पे आपको रिप्रेजेंट होंगे या क्लियरिफाई होंगे, विजुअलाइज होंगे बाय द पिरामिड डायग्राम. सो इसलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका है पिरामिड डायग्राम ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ने के लिए हम उसका पिरामिड डायग्राम बोलेंगे. पहले आपको पता है कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. राइट साइड में हम फीमेल्स यानी ये दिखाता है 2% फीमेल्स, 4% फीमेल्स, 6%, 8%, 10%. मतलब इस साइड में आप देखो 246 मीन्स परसेंटेज ऑफ फीमेल्स. लेफ्ट साइड में आपको पता है सेम बट मेल्स 2%, 4, 6, 7, 8 जो लिखा है ये परसेंटेज ऑफ मेल्स है, परसेंटेज ऑफ मेल्स है. और ये आप देखो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आप देखो ये जो आप देखो ये ग्राफ बना, ये बार जो है ये एज ग्रुप दिखाता है 0 to 4. 0 to 4 में कितने हैं, यानी इस साइड में आप देखो 0 to 4 में जो है इसमें मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितनी है इस एज ग्रुप में. उसके बाद आप देखो कितने परसेंटेज में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. 5 to 9 एज ग्रुप में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स इस एज ग्रुप में 10 to 14 में कितनी है. जो मैंने यहाँ पे ये लाइन की है यहाँ तक ये वाली लाइन, तो इस एज ग्रुप को बोला जाता है चिल्ड्रन एज ग्रुप. यहाँ से यहाँ तक है 0 से 14 तक इस ग्रुप ऑफ एज को बोला जाता है चिल्ड्रन एज ग्रुप. ये आप देखो ये भी दिखाता है चिल्ड्रन एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी मेल्स और फीमेल्स है ये भी. उसके बाद आप देखो 15 से लेके आप देखो 69 तक, यानी सॉरी 15 से लेके आप देखो 64 तक, इसको हम बोलते हैं यंग पॉपुलेशन. यानी यंग पॉपुलेशन में दिस फॉर एग्जांपल 15 to 19, 20 to 24 या 25 तक कितनी मेल्स फीमेल्स है. तो इसी तरफ मैंने इसको छोड़ के 64 पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया क्योंकि उतनी जगह नहीं है. सो इसलिए यहाँ पे आप देखो इसमें मेल्स फीमेल कितनी हर एज ग्रुप. तो ये वाला जो ग्रुप है 15 से ऑनवर्ड से लेके 64 तक इसको यंगर ग्रुप बोला जाता है. इसको बोला जाता है इकोनॉमिकली एक्टिव, क्योंकि ये आप देखो इकोनॉमिक एक्टिव में होते हैं, ये लाइवलीहुड कमाते हैं, लेकिन ये वाले इकोनॉमिक एक्टिव में नहीं होते हैं. हमें इनकी क्लोथ, शेल्टर, फूड वगैरह, एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ हमें इनको फुलफिल करना पड़ता, इनको भी इनके लिए कमाना पड़ता और इनके लिए भी कमाना जो अडल्ट में है. उसके बाद आप देखो 64 से जो ग्रुप है वो है दिस अडल्ट एज ग्रुप, यानी एज्ड पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं, जो एबल नहीं होते हैं थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते. कुछ लोग इनमें एक्टिव होते इकोनॉमिकली, कुछ लोग तो काम करते हैं, लेकिन जनरली एज्ड ग्रुप ये होता है. और ये भी आप देखो मोस्टली इसमें आप देखो अनएक्टिव होते हैं, यानी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं. तो ये अडल्ट एज ग्रुप है, ये हमें दिखाता है. उसके बाद आपको सेक्स रेशियो भी क्लियर हुआ. अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर हम देखेंगे जो शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री. पॉपुलेशन पिरामिड की शेप कैसी है
अब आपका क्वेश्चन शेप तो मैंने बोला जनरल में ट्रायंगल जैसा होता है, लेकिन कभी इस पॉपुलेशन पैरामिड डायग्राम की शेप आप देखो, बेस इसका वाइड होगा, टॉप नैरो होगा। अगर किसी पॉपुलेशन पैरामिड की बेस वाइड होगी और टॉप उसका नैरो होता जाएगा, या हम देखेंगे इफ वी सी पॉपुलेशन पैरामिड ऑफ एनी कंट्री, if it is base is wide and the top goes narrow, so this tells a story about the population of that country। तो ये स्ट्रक्चर हमें एक स्टोरी बता रही है। लेकिन समटाइम्स किसी पॉपुलेशन, किसी पैरामिड का आप देखो बेस नैरो होगी, बीच में वाइड होगा, टॉप भी नैरो होगा, तो ये भी पॉपुलेशन पैरामिड है। तो ये पैरामिड हमें उस कंट्री का, जिस कंट्री का ये पैरामिड है वो हमें उस कंट्री के पॉपुलेशन कंपोजिशन की स्टोरी बता रहा है। उसके बाद थर्ड पैरामिड ऐसा होगा जिसका आप देखो बेस वाइड होगा, बेस मतलब भी वाइड होगा, लेकिन अब हम देखेंगे ज्यादा वाइड होगा बीच वाला पोर्शन, यानी बेस थोड़ा नैरो होगा, बीच में वाइड होगा, ऊपर नैरो होगा। तो इसका मतलब ही ये भी रिप्रेजेंट कुछ चीज कर रहा है। मतलब कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं, बेस वाइड होता है और टॉप गोज नैरो नैरो नैरो, ऊपर ऊपर हम जाते हैं वो नैरो 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 होता है। ये भी एक स्ट्रक्चर है। ये पैरामिड डायग्राम हमें स्टोरी बताता है, कंपोजिशन बताता है, जिस कंट्री का है ये, उस कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में हमें स्टोरी बताता है। टेल अस द स्टोरी अबाउट दैट, टेल अस द डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स, टेल अस द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। अब पॉपुलेशन पैरामिड दूसरा ऐसा है, उसकी बेस नैरो है और बीच में वाइड है, टॉप नैरो है। ये भी पॉपुलेशन पैरामिड होगा, लेकिन ये हमें स्टोरी बताता है कि यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स है, पॉपुलेशन में कौन से स्ट्रक्चर है, ये भी हमें बताए। उसके बाद कोई ऐसा है कि जिसका बेस आप देखो वाइड होगा, बीच में नैरो होगा, टॉप वाइड होगा, ये भी एक ऐसा पैरामिड होगा। डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट पैरामिड बने, क्योंकि हर कंट्री का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर सेम नहीं है, हर कंट्री में सेक्स रेशियो सेम नहीं है, हर कंट्री में इकोनॉमिक लेवल सेम नहीं है, हर कंट्री में बर्थ रेट सेम नहीं है, डेथ रेट सेम नहीं है। तो आप देखो हर कंट्री का पॉपुलेशन पैरामिड बेटा सेम नहीं बनेगा। तो जिस कंट्री का हम पॉपुलेशन पैरामिड बनेगा वो कंट्री टू कंट्री वेरी होगा। अब जो भी आप पैरामिड बना रहे हो जिस कंट्री का, वो आपको उस कंट्री के बारे में स्टोरी बता रहा है, वो कंट्री के बारे में आपको वो स्टोरी बता रहा है कि इसकी डेंसिटी, सॉरी इसकी डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, इसका सेक्स रेशियो क्या है, इसके एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप्स क्या है, यही स्टोरी हमें बताता है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कौन बताता है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर रही है। मैं आपको ऐसे बताऊं, फॉर एग्जांपल the shape of population pyramid tells us the story of people living in that particular country। the number of children is below 15 years are shown at the bottom। जो 15 years से below students है वो हम bottom में दिखाते हैं, इस डायग्राम को वो नीचे साइड में दिखाते हैं। तो ये आपको पता ही है 0 to 4 5 9 ये years होते हैं यहाँ पे, यानी ये years है। तो ये आपको कॉमन सेंस है कि ये bottom में हम चिल्ड्रन ग्रुप्स दिखाते हैं, और बेस पे जो चिल्ड्रन ग्रुप्स होते हैं उसके बाद अगेन हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो जो 15 इयर्स तक चिल्ड्रन एज ग्रुप होता है, और आल्सो दिस वन मोर थिंग, द साइज ऑफ दिस बॉटम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स। यानी जो आपका बॉटम होता है वो बॉटम पे हम चिल्ड्रन एज ग्रुप दिखाते हैं एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स। अगर बेस वाइड ज्यादा बेटा होगा, अगर ये ज्यादा वाइड होगा ऊपर के, तो इट मीन्स यहाँ पे बर्थ ज्यादा है, यहाँ पे बर्थ ज्यादा है। मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर किसी पैरामिड, किसी कंट्री का पैरामिड हमने बनाया, उसका बेस वाइड होगा और टॉप बहुत ही नैरो नैरो होगा, तो इट मीन्स इसका मतलब नीचे पॉपुलेशन ज्यादा है, ऊपर कम होती जाती है। तो इट मींस इस कंट्री का ये पैरामिड विजुअलाइज कर रहा है, ये पैरामिड दिस क्लियरिफाई कर रहा है कि इसमें बर्थ रेट ज्यादा है, इसमें बर्थ रेट ज्यादा है। तो वही मैंने बोला ना कि अगर हम पॉपुलेशन पैरामिड बनाएंगे तो इट टेल्स अस द स्टोरी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। सो इफ द पैरामिड हैज द बेस दिस wide, if the pyramid shows the base wide, so it tells us the story about the country that it has the birth rate high, it has the birth rate high, यानी चिल्ड्रन एज ग्रुप यहाँ पे ज्यादा है। सो the size of the top shows that the number of aged people above the 65 years reflect the number of deaths। अगर किसी पैरामिड का टॉप जो होगा, यानी टॉप पे आपको पता है एज्ड ग्रुप्स दिखाए जाते हैं, अगर वो बहुत ही नैरो होगा तो इट मींस यहाँ पे वहां पॉपुलेशन बहुत ही कम है। आप देखो यहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन है इस ग्रुप में, नैरो नैरो होता है, तो इट मींस यहाँ डेथ रेट भी ज्यादा है। तो ये दो पॉइंट्स मैंने कल भी बोला आपको, पॉपुलेशन पैरामिड खाली आपको सेक्स रेशियो उस ग्रुप में कितनी है, इस ग्रुप में कितनी, इतना ही नहीं दिखाता है। ये डायग्राम आपको देख के ही पता चलेगा कि अगर आपने किसी डायग्राम पैरामिड को देखा, तो अगर आपने देखा इसका बेस वाइड है,
इसका बेस वाइड है, आपको पता चलेगा कि इसमें बर्थ रेट ज्यादा है, ये बर्थ रेट ज्यादा। अब कितनी है वो नेक्स्ट देखें, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला ही पॉइंट करेंगे कि हम उस कंट्री के बारे में कि यहाँ पॉपुलेशन यानी नीचे जो है ग्रुप, या आप देखेंगे जो चिल्ड्रन है वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ बर्थ रेट ज्यादा। और अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन पैरामीटर टॉप पे नैरो होगा, टॉप पे नैरो होगा, मैंने बोला ना ये स्टोरी एक बयान कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टॉप नैरो का मतलब है डेथ रेट ज्यादा है, एजेड पर्सन कम है, तो नीचे बर्थ ज्यादा है, नीचे बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो इट मींस इसलिए इसका बेस वाइड है, टॉप नैरो ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां डेथ रेट ज्यादा है। सो दैट द pyramid ऑफ द एनी कंट्री shows this story, shows the structure of population. The population pyramid also tells us how many dependents are there in a country. यानी ये पॉपुलेशन पैरामिड आपको ये भी दिखाता है कि खाली आपको बर्थ रेट डेथ रेट आपने देखा, यानी कि बेस वाइड होगा तो इट मींस बर्थ रेट ज्यादा है और ऊपर टॉप नैरो होगा थोड़ा, लेकिन अगर इसका अपोजिट हुआ, टॉप ही थोड़ा वाइड है बेस नैरो है, तो इट मींस बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कंट्रोल्ड है, यानी यहाँ बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी ज्यादा। अगर ये वाइड होगा मतलब डेथ ज्यादा नहीं होंगे, ये वाइड बेटा तभी होगा, ये ज्यादा वाइड होगा यहाँ पे अगर डेथ रेट को हम रुकाएंगे। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ाएंगे, लाइफ एवरेज लाइफ को हम बढ़ाएंगे, तो इट मींस यहाँ पे ये बड़ा लोग ज्यादा नहीं मरेंगे, इसमें पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ये अगर वाइड हुआ, ये नैरो हुआ, तो नीचे पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, मींस बर्थ रेट कम है और ऊपर से डेथ रेट भी कम है, मतलब ज्यादा नहीं है, तो ये इसलिए बढ़ रहा है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर बयान कर रहा है, मतलब टॉप वाइड होगा, बॉटम नैरो होगा, दैट मींस द बर्थ रेट स्लो, डेथ रेट स्लो। अगर आपका टॉप वाइड होगा या ऊपर नैरो होगा, दैट मींस बर्थ रेट और डेथ रेट आप देखो हाई है इसमें। तो ये स्टोरी बयान कर रहा है। द पॉपुलेशन पैरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन ए कंट्री। ये पॉपुलेशन पैरामिड आपको इतना ही नहीं बताता, मैंने बोला बहुत सारी चीजें इससे होता है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है एक कंट्री में और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में। तो अगर हम देखेंगे ये वाला ग्रुप यहां से यहां तक जो चिल्ड्रन ये जो 10 to 14 सॉरी यहां तक जो ये ग्रुप है, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। डिपेंडेंट मींस ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं किन पे, इन पे, इस वर्किंग पॉपुलेशन पे, इस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रन एज ग्रुप में होते हैं, ये खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये लाइवलीहुड नहीं कमाते हैं, दे डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स पे होते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर क्लोथ्स एंड शेल्टर, मेनी अदर थिंग्स। एंड दिस एज्ड ग्रुप आल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर दिस ऑफस्प्रिंग्स एंड मेनी अदर रिलेटिव्स for their this food and medicine and health care etc. So ये दो ग्रुप जनरली आप देखो ये डिपेंडेंट होते हैं इस ग्रुप पे, क्योंकि ये इकोनॉमिकली इन पे डिपेंड होते हैं, ये खुद वर्किंग नहीं कर रहे, ये वर्किंग ग्रुप होता है और ये प्रोडक्टिव होते हैं, हम इनको बोलेंगे प्रोडक्टिव, ये कमाते खुद लाइवलीहुड, ये प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ये अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, या हम इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जो प्रोडक्टिव होती है, हम इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जो अनप्रोडक्टिव होती है, दैट इज नोन एज द dependent population. So pyramid also tells us amount of percentage of population dependent and independent, per working amount of population in a working age group and amount of population in a this non-working group, or we can say that amount of population or percentage of population in a adult age group and this percentage of population in a children age group, and this percentage of population economically active and economically passive. So ये चीजें भी विजुअलाइज होते हैं इसमें। तो आप देखो इतनी पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन इसमें है, तो ये भी आपको यहां से पता चलेगा एक पॉपुलेशन पैरामिड। उसके बाद पॉपुलेशन पैरामिड और भी चीजें दिखाता है। द पॉपुलेशन पैरामिड ऑफ कंट्री इन विच बर्थ्स एंड डेथ रेट्स आर बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड दिस नैरो एट द टॉप। ये हमें ये भी दिखाता है कि अगर पॉपुलेशन पैरामिड ब्रॉड एट द बेस वाइड होगा, नीचे बहुत यहां से चौड़ा होगा और ऊपर में नैरो होगा, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया, इट मींस बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, इसमें बर्थ रेट हाई है एंड इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप। अगर वो जल्दी रैपिडली नैरो तो हो जाता है लेकिन जेंटल नैरो और रैपिडली नैरो, तो एक को आपको पता है जेंटल नैरो जो धीरे धीरे ग्रेजुअली नैरो जाता है, तो इट मींस आप देखो वहां
पे तो डेथ रेट्स है लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप देखो ये रैपिडली नैरो हो जाता है तो इट मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट्स है। तो दिस इज बिकॉज although many children are born and a large percentage of them die in their infancy। तो इसलिए आप देखो बहुत सारे चिल्ड्रन बारन भी होते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं, वहां पे डेथ रेट ज्यादा क्योंकि वो अडल्ट एज में नहीं पहुंचते हैं, इस एज में बहुत ही कम पॉपुलेशन पहुंच जाती है। तो इसलिए ये नैरो टॉप पे दिखाता है। जब आप देखो बहुत सारे लोग यंग एज ग्रुप में ही मरेंगे, इन्फेंसी में मरेंगे, ड्यूरिंग दिस बेबी वगैरह बारन के ही दौरान मरेंगे, बर्थ रेट इज बाई डेथ रेट, तो वहां अडल्ट में इसमें नहीं पहुंच जाते हैं। अडल्ट एज ग्रुप में पॉपुलेशन बहुत कम होगी। तो इट मीन्स जिसका कंट्री का पैरामिड आप देखो ब्रॉड होगा और रैपिडली नैरो टॉप, अगर आपको कल पूछा जाएगा द कंट्री विच हैज a pyramid this narrows rapidly and broad at the base, so what is it indicates? It indicates the country has the high birth rates and almost high death rates. Large number of babies are born, large number of these children are born, but large number of this do not reach in the adult age group, die in the infancy, die in the younger age group. So that is why it is rapidly at the narrow top at the narrow. This one more thing, that is that this is because although many children are born and a large percentage of them die in their infancy, बहुत सारे मार ही जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये अडल्ट एज ग्रुप में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो रैपिडली नैरो होता है। रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एडल्ट, बहुत ही कम अडल्ट बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही कम पॉपुलेशन उसमें होती है। एंड दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पैरामिड शोन फॉर द कीनिया। ये सिचुएशन अगर आपको दिख रही है ये कीनिया की है, क्योंकि कीनिया को मैंने आपको बोला हाई बर्थ रेट्स है तो डेथ रेट्स है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, उतना उनका मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, तो वो उन्होंने बहुत सारी डिजीज को कंट्रोल नहीं किया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स उनके अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से सिटिल वो डेथ रेट्स है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन्होंने बढ़ाया नहीं है, तो और बर्थ रेट को भी कंट्रोल, तो जिसकी वजह से उनका बेस पैरामिड जो है दिस वाइड है और टॉप इसका नैरो है। मैं आपको यहाँ पे ही दिस अब बोर्ड पे मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो लिसन बेटा, ये जो पैरामिड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर हम इस पैरामिड को देखेंगे, ये पैरामिड आपको पता है पॉपुलेशन पैरामिड ऑफ कीनिया। तो इस पॉपुलेशन पैरामिड कीनिया को अगर आप देखेंगे तो लिसन ये ब्रॉड है एट दिस बेस, ब्रॉड है, तो आप देखो ये रैपिडली नैरो टॉप, तो इट मीन्स नीचे तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है, बर्थ ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो पॉपुलेशन आप देखो अडल्ट एज में पहुंचने से पहले ही डेथ होते हैं, या आप देखो इन्फेंसी में ही मर जाते हैं, बचपन में ही मर जाते हैं, डेथ होते हैं, तो जिसकी वजह से इसका मतलब डेथ रेट भी हाई है, बर्थ रेट भी हाई है, और बहुत ही कम आप देखो फ्यू ऑफ रीचेस इन द अडल्ट एज ग्रुप। आप देखो अडल्ट एज ग्रुप बहुत ही कम पॉपुलेटेड है, अडल्ट एज में आप देखो बहुत ही नैरो है। तो कीनिया का अगर आपको बोला जाए कि कीनिया का जो पैरामिड है वो बहुत ही नैरो, रैपिडली नैरो टॉप पे हो जाता है, बेस पे वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ हाई birth rates and there is a high death rates. Large number of babies are born, but large number of die in their infancy, and few of the people reach the adult age. So that is why it is pyramid rapidly goes narrows at the top, and this pyramid, this rapidly narrows go the top. This pyramid is formed by the country that is the Kenya, and this pyramid indicates that. So मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये pyramid हमें स्टोरी बयान कर रहा है, इस pyramid ने हमें स्टोरी बयान की, अडल्ट एज ग्रुप में कितनी है, नीचे यंगर में कितनी है, और बेस पे कितनी है यानी चिल्ड्रन में। उसके अलावा इसने बोला कि डेथ रेट्स कितने हैं और यहाँ पे बर्थ रेट्स कितने हैं, कितनी पॉपुलेशन अडल्ट एज में पहुंचती है या नहीं है, और उसके अलावा आप देखो ईच एज ग्रुप में कितना सेक्स रेशो, कौन से कितने मेल्स फीमेल्स है वो हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये पैरामिड एक स्टोरी बयान कर रहा है, हर एक कंट्री का अपना अपना पैरामिड बन जाता है। तो अगर आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ना तो आप उस कंट्री का एक पैरामिड डायग्राम देखें, तो वो पैरामिड डायग्राम आपको स्टोरी बताएगा अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। सो यहाँ पे मैंने एक बताया आपको जो इंडिया का पैरामिड है। अब हम देखेंगे जो इंडिया का पैरामिड है, इंडिया का पैरामिड कैसा है जो मैंने ऑलरेडी बनाया है यहाँ पे। तो लिसन, इंडिया का पैरामिड भी नैरो टॉप पे जाता है, लेकिन ऐसे भी रैपिडली नैरो नहीं होता जैसे कीनिया का है, जिस तरफ कीनिया का है उतना भी नहीं है। तो लिसन, अगर हम बात करेंगे दिस इंडिया की, तो द पॉपुलेशन पैरामिड सॉरी दिस in countries where death rates are especially amongst the very young are decreasing
the pyramid is broad in the younger age group and because more infants survive to adulthood. This can be seen the pyramid in India. अगर हम देखेंगे जो इंडिया का pyramid है ये थोड़ा ब्राड यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी ब्राड है, आप देखो यहाँ पे भी बीच में भी ब्राड है। अगर किसी का pyramid आप देखो बीच में भी ब्राड होगा, यंगर एज ग्रुप में ब्राड होगा, तो इसका मतलब क्या है? तो ये pyramid आपको पता है कौन सा बीच में ब्राड दिखा था? वो इंडिया का pyramid। अगर आपको कल एग्जाम में किसका pyramid बीच में ब्राड है तो वो इंडिया का pyramid है। तो ये भी एक स्टोरी हमें बयान कर रहा है। तो लिसन क्या है इसका मतलब है, इन कंट्रीज वायर डेथ रेट्स आर स्पेशली अमंग द वेरी यंग। आप देखो उन कंट्रीज में जहां पे डेथ रेट्स यंग में हो रही है, द pyramid इज ब्राड इन द यंगर एज ग्रुप। आप देखो वो ब्राड यंगर एज ग्रुप में होगा। क्यों होगा ब्राड यंगर एज ग्रुप में? क्योंकि आप देखो यहाँ डेथ्स जो होते हैं यंगर में ही होते हैं, यहाँ पे आप देखो अडल्ट में नहीं पहुंच जाते हैं, अडल्ट में नहीं पहुंच जाते। जब आप देखो कोई पर्सन 60-50 एज के पहुंच गया तो यहाँ मोस्ट डेथ्स होती है, 50% यहाँ पे होती है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे नैरो होता है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं पहुंच रही है, यानी 64 से अब कोई पॉपुलेशन नहीं पहुंचे ताकि वो अडल्ट एज ग्रुप में चले, तो बहुत ही कम होते हैं। यहाँ ज्यादा डेथ्स एवरेज में हम देखते हैं ज्यादा डेथ्स इस एज ग्रुप में होते हैं, तो इसलिए हम देखेंगे कि वहां पे ये नैरो होता है। और नीचे हमने बर्थ रेट्स को कंट्रोल किया, नीचे हमने बर्थ रेट्स को कंट्रोल किया। एक इसका मतलब है कि बर्थ रेट्स भी लो है और ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे बीच में अगर ब्राड होगा, मैं इसकी मीनिंग बता रहा हूं, मैं इसको यहाँ पे समराइज कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। इफ द कंट्री शोज द pyramid ब्राड एट द मिडल, यानी अगर उसका मिडल में ब्राड है तो इट मीन्स यहाँ पे उसका मोस्ट ऑफ द डेथ्स आकर इन दी वर्किंग यंगर एज ग्रुप, यानी जिसकी वजह से यहाँ यंगर एज ग्रुप में ज्यादा पॉपुलेशन एंटर ही डाई होती है, वो अडल्ट में नहीं पहुंच रही है। ये तो पॉपुलेशन pyramid हमें इंडिया दिखा रहा है, इंडिया का है। सो इसका मतलब वायर डेथ्स स्पेशली अमंग द वेरी यंग, जहां यंगर्स में ज्यादा डेथ्स होंगे, जहां अडल्ट में नहीं पहुंच जाएंगे, तो वो ब्राड होगा यंगर एज ग्रुप में। because this more infant survive to adulthood, यानी आप देखो this broad in the younger group because the more infant survive to adulthood. This can be seen the pyramid of India. Such population contains relatively a large number of young people and which means a strong and expanding labor force. आप देखो जिस कंट्री में आप देखो डेथ रेट्स को कंट्रोल किया गया थोड़ा, और वहां नीचे भी आप देखो ये उतना ब्राड नहीं है, और यह पॉपुलेशन जो आप देखो वो यंगर एज ग्रुप में मर जाती है, वहां नहीं पहुंचते, तो ये ब्राड बीच में होगा। तो ये ब्राड जो इंडिया का है इसका मतलब है कि यहाँ यंगर में ही ज्यादा होती है और डेथ्स को कंट्रोल किया, सॉरी बर्थ्स को कंट्रोल किया गया, तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ वर्किंग फोर्स ज्यादा है, इंडिया में लेबर फोर्स ज्यादा, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा मेजर इसी में है। मैंने आपको वहां पे बोला भी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखेंगे किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, तो जो मैंने आपको पहले बोला, तो चिल्ड्रन में 34 और 58.7%। तो बेटा आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, 58.7% हमें यंगर वर्किंग में, और इसमें आपको पता है कि हमें यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है एजेस में, 6.9% हमें इसमें पॉपुलेशन है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे चिल्ड्रन में आप देखो 34.4% पॉपुलेशन है। तो बेटा लिसन, 34% ये पॉपुलेशन है, 58 है, तो हमारा कहां पे ब्राड होगा? हमारा तो यहां पे ही ब्राड होगा। तो इसका मतलब जहां पे कंट्री, जिस कंट्री का pyramid बीच में ब्राड होगा, तो इट मीन्स मोस्ट ऑफ द डेथ्स आकर इन द यंगर एज ग्रुप, few people are going into the adult age group, and this pyramid indicates that this pyramid is shown by the India, and it means there is the control on the deaths, अपने deaths पे भी कंट्रोल, सॉरी births पे कंट्रोल किया है, और मोस्ट ऑफ हमारी जो डेथ्स होती है वो अडल्ट पहुंचने से पहले ही यंगर एज ग्रुप में होती है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये बहुत ही कम नैरो होता है और ये ब्राड होता है। जब यहाँ बर्थ्स पे कंट्रोल होगा, आप देखो बर्थ्स तो ये कम आएगी ना इसमें पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन ऑलरेडी है वो यहाँ चली गई, यहाँ ये ब्राड बन गया, और ये पॉपुलेशन यहाँ नहीं एंटर होती है, ये इसी एज में मर जाती है, तो यही होगा ना ब्राड वाला हिस्सा। तो इट इंडिकेट्स इंडिया हैज द लार्जेस्ट लेबर फोर्स, इसका मतलब यहाँ यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्टिव ज्यादा। वो आपको यहाँ से पता है
में 58.7% हमारी ब्राड में पॉपुलेशन है, आई मीन यंगर एज ग्रुप में, वर्किंग एज ग्रुप में 6.9% हमें यहाँ पे एडल्ट में बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ पहुंच रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेथ्स हमें यहाँ पे ही होती है, और 34.4% या इससे भी कम यहाँ, तो जिसकी वजह से हमारा ब्राड में, लेकिन जिसका आप देखो नीचे ही ब्राड होगा, टॉप बहुत ही रैपिडली नैरो होगा, इट मीन्स आप देखो वहां बर्थ रेट्स हाई है, और वहां पे आप देखो डेथ रेट्स भी वेरी हाई है, और बहुत सारे डेथ्स आप देखो इन्फेंसी में होती है, बचपन में होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ टॉप पे पहुंच जाती है, और ये बहुत रैपिडली नैरो होता है, वो जवानी में नहीं पहुंच जाते हैं, वो डेथ्स इन्फेंसी में ही होती है, वहां पॉपुलेशन आती है लेकिन ज्यादा डेथ्स होते हैं, तो ना अडल्ट में पहुंचते हैं, ना वो यंगर में, ना यंगर में ना अडल्ट में पहुंचते, तो जिसकी वजह से वो रैपिडली नैरो होता है। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन हमने डेथ्स पे कंट्रोल किया है, तो हमारी पॉपुलेशन, बहुत सारे बच्चे सर्वाइव होती है, जो डेथ्स होती है वो सर्वाइव होती है, वो लेकिन यंगर एज ग्रुप में पहुंच गए, यंगर एज ग्रुप में पहुंचने के बाद वो अडल्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ डेथ ज्यादा इसमें होते हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आप देखो यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, 58.7%, 6.9% adult population, 34. So this was the pyramid of country India. So that is one. In countries like Japan, low birth rates make the pyramid narrow at the base. अगर हम जापान की बात करेंगे, उसका pyramid base पे narrow है, and decreased death rates allow the number of people to reach the old age. और उसके बाद हम देखेंगे इनका, जापान का अगर हम देखेंगे, pyramid narrow at the base, decreased death rates, इन्होंने death rates को decrease किया है, and number of people to reach old age. और जब death rates को decrease किया जाएगा तो बहुत सारे लोग कहाँ पे जाते हैं, adult age में, तो वो adult में टॉप यहाँ पे बन गया ब्राड, तो मतलब आप देखो बर्थ रेट को डिक्रीज किया गया, डेथ रेट को भी कंट्रोल किया गया, जब आप देखो यहाँ पॉपुलेशन कम आती है, ये नैरो होगा, और जब डेथ्स बहुत ही कम होंगे, वो पॉपुलेशन इस एज में अटेन करेगी, जब डेथ्स कम होंगे तो वो एज ग्रुप में पहुंच जाएंगे, तो जिसकी वजह से जिसका टॉप पे नैरो होगा, सॉरी टॉप पे वाइड होगा, लाइक ये जापान का है, जापान का टॉप पे नैरो, क्योंकि उन्होंने डेथ रेट को कंट्रोल किया है, बर्थ रेट को कंट्रोल किया है, तो डेथ रेट को कंट्रोल करने के बाद बहुत सारे पीपल एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इनका पैरामिड टॉप पे ब्रॉड होता है और बेस पे नैरो होता है। दिस पैरामिड, दिस डायग्राम इज शोन बाय द जापान, और ये जापान का एक पैरामिड होता है। तो डिफरेंट पैरामिड शो द विजुअलाइज द डिफरेंट दिस फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। जो पैरामिड बनाते हैं हम किसी कंट्री का, वो उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, को नैरो है, ब्रॉड है, कहाँ पे नैरो, कहाँ पे ब्रॉड, टॉप पे नैरो, नीचे ब्रॉड वगैरह, ये इंडिकेट कर रहा है इस कंट्री की, आप देखो इस डेमोग्राफिक फीचर को, इस पॉपुलेशन कंपोजिशन को। जिस तरह इंडिया का आपने देखा बीच में ब्रॉड होता है, तो ये इसके कैरेक्टर्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टर को कर रहा है। इसी तरफ आप देखो किसी का रैपिडली नैरो है, जैसे कीनिया का वो भी है, किसी का आप देखो टॉप पे ब्रॉड है, नीचे में, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कुछ चीजें दिस अबाउट दिस पर्टिकुलर कंट्री। सो दिस वाज द अबाउट द पैरामिड, और ये इसी के साथ आप देखो इस नहीं, अभी इसका एक और टॉपिक है, वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।